अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त अमेरिका के दौरे पर, जहाँ पे वो बड़ी अहम मीटिंग्स, बड़े अहम लोगों से मिल रहे हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा कि बेशक मुखालिफ पार्टी से हैं, लेकिन जब उन्होंने अमेरिका में कदम रखा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कम बिलोंग करते नज़र आए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते ज़्यादा नज़र आए। मेरे ख्याल में ये है वो सियासत जो होनी चाहिए। वो चाहे पीएमएलएन से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ से हो। एयरपोर्ट से जब आप बाहर कदम रखते हैं ना किसी भी मुल्क में, तो वहाँ जाके आपको प्योर पाकिस्तानी होना चाहिए। वहाँ जाकर आप ये ना कहें कि मैं वापस जाकर अपने मुल्क में जो अरेस्ट सियासतदान हैं उनके कमरों के एसी उतरवा दूंगा, या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिससे ये पता लगे कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि किसी अकलीती पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं। जी, इमरान खान साहब ने जो किया था वो शायद आप लोगों को सबको याद होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में वैसे तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हैं, वीडियो वायरल है। एक वीडियो बड़ी मजे की है, लेकिन पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। वो जो मजे की वीडियो है मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, आप लोग जरूर एंजॉय करेंगे। एक ऐसे शख्स के बारे में जो बहुत देर से हमें नजर नहीं आ रहा था, और इमरान खान की हुकूमत आते वो बड़े बड़े किस्से कहानियां लेके हमें सुनाया करता था। बट एनी हाउ, वो मैं दिखाता हूँ एंड में। इमरान खान साहब के रशिया के दौरे को डिफेंड किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने एज आ वजीर खारजा पाकिस्तान। और इमरान खान को एज अ नॉट इमरान खान, वो इमरान खान ही जो सुबह शाम लोगों को जलसों में खड़े होकर गालियां निकालता है, बल्कि उस इमरान खान को जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ओहदे वजीर आजम की हैसियत से सर्व कर चुके हैं। वहां जाके उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान ये बुरा कर रहा है, वो गालियां निकाल रहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है, वो हमारी खारजा पॉलिसी के तहत, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के तहत उन्होंने रूस का दौरा किया और मैं उसको डिफेंड करता हूँ। ये है सियासत। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को थोड़ी बहुत सियासत जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से सीख लेनी चाहिए। बड़े बाप या बड़ी माँ या बड़े नाना, जिसका भी नाम लेना बिलावल के साथ ले ले, लेकिन उसने कल साबित किया कि असल पाकिस्तानी सियासत ये है कि जब आप बाहर जाएं तो आप मुल्क को डिफेंड करें, ना कि पार्टी को डिफेंड करें। अपने सियासी हरीफ को बाहर जाके गालियां ना निकालें, बल्कि वो क्योंकि आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहे जैसा भी है, जो भी है, जैसे भी इलेक्ट होके आया, सिलेक्ट होके आया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका में खड़े होकर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करके ये साबित किया कि हकीकी जो जमहूरी पार्टियों के रवैये हैं वो ऐसे होने चाहिए जैसे कि बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में खड़े होकर किया। बड़े मजे का वहां पे जाहिर है, जब गए हुए तो फिर कम्युनिटी के साथ या दूसरे बहुत सारे लोगों के साथ आपकी अट्रैक्शन होती है। वहां पे एक मजे का क्लिप है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर इस पे बात करते हैं इस क्लिप के बारे में। पहले ये जरा क्लिप सुनिए। It feel to be back in business? Thank you. ये जरा Vishad, शुरू से सुनिए जी। How does it feel to be back in business? thank you. Vishad, how long have you been in New York now? अच्छा, इन सब को बिठा के आप खुद इधर पहुंच गए थे। एक दफा दोबारा सुने, समझ लगेगी आपको। How does it feel to be back in business? Thank you. Vishad, how long have you been in New York now? अच्छा, इन सब को बिठा के आप खुद इधर पहुंच गए थे। जी, वजाज साहब जो है, जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो इस बंदे ने जो ड्रामे किए थे, जो फिल्में चलाई थी, भैंसे, सोने के टब, नहाने के, आई डोंट नो क्या क्या दिखा के बादशाह, किंग, मुगल जैसे रहते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, और उसके बाद ये गायब हो गया था। उसके बाद कभी किसी टीवी चैनल पे इसको देखा नहीं। बहुत सारे लोग परेशान थे कि ये जिंदा है, मर गया है, अगवा हो गया है, कोई एजेंसी उठा के ले गई है, या इसके घर वालों ने पाबंदी लगा दी है, या किसी पागल खाने में जमा करवा दिया, दाखिल करवा दिया, या इसके बच्चों ने इसको मार दिया, वो जो उसने हरकतें की थी। अचानक हमें ये नजर आया है, और जब नजर आया तो अपनी उसी हटदर्मी पर कायम नजर आया है। अभी मैं मिसाल दे रहा था कि जब आप पाकिस्तानी होते हैं तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी चाहिए। अब ये साहब जो है वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, हमें अभी पता लगा है, हम तो भूले हुए थे, इस बंदे की शक्ल ही भूल गए थे। अब इसने उठते जो सवाल किया है, कैसा तर्ज वाला सवाल किया है कि बिजनेस में वापस आकर कैसा लग रहा है। मतलब सियासत जो है वो सियासतदानों के लिए एक बिलावल साहब ने कहा है कि तुम उनको प्राइम मिनिस्टर में बिठाकर यहाँ पर आ गए थे, हम तो तुम्हें वहां ढूंढ रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मेरे ख्याल में अगर वजाहत में जरा सी भी गैरत हो ना, तो उसके बाद बिलावल साहब से जरूर माजरत करें कि ये मेरा सवाल गलत था। अगर गलत करना भी था, सवाल करना भी था, तो कम से कम तंज ना करते, जैसे एक प्योर सहाफी सवाल करते हैं, आप तमीरी सवाल करें ताकि आपको जवाब मिले। लेकिन कल जैसे सवाल किया वजाहत ने, बिलावल भुट्टो ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि तुम इमरान खान को बिठाकर खुद यहाँ पे गायब हो और हम तुम्हें वहां पे ढूंढ रहे हैं। इट वॉज इंटरेस्टिंग, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करें। अपने कमेंट्स के जरिए जरूर राय दें कि
पाकिस्तानी सियासतदान को या पाकिस्तानी किसी भी को जिसके साथ पाकिस्तानी लगता है, चाहे वो आके मेरी तरह यहाँ पे डच बन जाए, हॉलैंड का पासपोर्ट ले ले, लेकिन उसको रहना पाकिस्तानी चाहिए, नुमाइंदगी पाकिस्तान की करनी चाहिए, उसकी किसी हरकत की वजह से पाकिस्तान का नाम बुलंद होना चाहिए, पाकिस्तान का नाम ऊपर जाना चाहिए। किसी भी वजह से पाकिस्तान की बदनामी का बायस किसी भी पाकिस्तानी को नहीं बनना चाहिए, चाहे वो एक आम कॉमन पर्सन हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो और चाहे वो वज़ीर ख़ारजा हो। कमेंट्स करके अपनी कीमती जो राय होती है उससे ज़रूर आगाह किया करें।